सौरभ हत्याकांड को लेकर के आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब सौरभ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी हमारे साथ फरीन जी हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएंगी। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और कई सारी चीज़ें इसमें निकल कर के सामने आई है अवंतिका, जो बताती हैं कि कितना ब्रूटल ये जो पूरा मर्डर था ये है। सबसे पहली जो बात दोस्तों निकल कर के आई है वो ये है कि 3 बार चाकू से वार किया गया है। यहाँ पर सौरभ के सीने पर वार किया गया और सीने पर बैठ कर वार किया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा ये हुआ है कि ये जो चाकू था इस पर न सिर्फ मुस्कान के हाथ के निशान थे बल्कि साहिल के हाथ के भी निशान थे। दोनों ने इसे पकड़ा था, दोनों ने इसे पकड़कर एक साथ सौरभ के सीने पर जो है 3 बार वार किया था और इसके बाद इस पूरी जब ये हत्या हो गई उसके बाद उसके शरीर के कई टुकड़े भी करे गए। दोस्तों मैं आपको बताऊं अवंतिका कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये हत्या इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि जब वो बेहोश हो गया, सबसे पहले तो उसको नशा दे दिया गया। जब वो नशे में आ गया तो फिर उसके बाद सबसे पहले उसके सीने पर वार किया। सीने पर वार करने के बाद उसकी बॉडी को ये लोग बाथरूम में लेकर के गए हैं और उसके बाद जब ये तो खबरों में आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि करीब उसके कई टुकड़े किए गए हैं, उसकी बॉडी के कई टुकड़े किए गए हैं। सबसे पहले तो गले को काट दिया गया, उसके बाद उसके हाथ पैर के कई टुकड़े किए गए, हाथ के 2 टुकड़े हुए, पैर के 2 टुकड़े हुए और इस तरीके से ये तमाम टुकड़े जो थे उनकी जांच की गई है रिपोर्ट में। डॉक्टर्स ने भी कई खुलासे किए हैं। डॉक्टर्स ने बताया है कि सौरभ के दिल पर चाकू से ज़ोरदार हमला किया गया था। इसकी वजह से चाकू दिल के काफ़ी अंदर तक घुस गया था, यानी कि इतनी ज़्यादा ज़ोर से ये हमला था कि जो चाकू था वो काफ़ी अंदर चला गया था और पूरी तरीके से जो उनका दिल था जो दिल था जिस पर ये पूरा वार किया गया वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। उस पहले ही वार में वो दिल काम करना बंद कर चुका था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना ब्रूटल रहा होगा। इसके बाद दोस्तों ये भी बात डॉक्टर्स ने अपनी इस पूरी रिपोर्ट में बताई है कि आरोपी मुस्कान जो थी उसने इस पूरे जो चाकू थी उसने ही वार किया। पहले रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा था कि मुस्कान को कहीं ना कहीं डर लग रहा था, उसे डर था, जाहिर सी बात है, हस्बैंड है, साथ में रहे हैं तो वो घबराहट तो रही होगी, तो उसी घबराहट की वजह से वो कहीं ना कहीं वो वार नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसके बाद साहिल ने उसे ड्रग्स भी कराए, दोनों ही ड्रग्स के नशे में थे और उसके बाद उसके दिल पर सीधा वार किया गया और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, लिख करके आया है कि जो दिल था वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। एक पहले वार में ही दिल ख़राब हो चुका था और उसके बाद बॉडी के वो टुकड़े हो गए। बिल्कुल। और फरहीन जी देखिए, जिस तरीके से ड्रम में लाश मिली और पोस्टमार्टम करने में कई दिक्कतें आ रही थी, कहा यह जा रहा है कि सिर जो है उसको तंत्र के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर अगर आपने भी वायरल वीडियो देखा होगा, उसमें कैसे तंत्र वंत्र दिखाया जा रहा है साहिल के कमरे का, तो उस पर क्या कुछ निकला है? जी 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 अवंतिका, देखिए तंत्र विद्या की बात तो शुरू से ही की जा रही है। आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा, उसके घर से आया था, उसमें तमाम तरीके की ऐसी पिक्चर्स बनी हुई थी जो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि ये जो है कहीं ना कहीं तंत्र विद्या करता रहा होगा। तो ये जो तस्वीरें थी और ये भी खबर में पहले ही आ चुका था कि ये एक पॉली बैग में एक जंबो पॉलीथीन थी, उस पॉलीथीन के अंदर उसने सर रखा था, पैरों के जो टुकड़े किए थे जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, वो तमाम टुकड़े उसने उस बैग में रखे, सर का खास तौर पर और हाथ और पैर का एक एक टुकड़ा। उसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स थे वो तो उसने ड्रम में ही भर दिए थे, लेकिन सर वो अपने साथ लेकर के गया था, हाथ पैर वो अपने साथ लेकर के गया था। इसके वजह से ही अवंतिका ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो सर अगर लेकर के गया तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। शायद वो जो तंत्र विद्या करता था, जो तंत्र विद्या की चीज़ें उसके घर से बरामद हुई, आपको बता दो एक बिल्ली भी उसके घर से मिली थी और कहा यह जा रहा है कि उस बिल्ली को भी वो तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया करता था। बाकायदा तमाम ड्रग्स उसके घर से बरामद हुए, एक बिल्ली बरामद हुई, जो दीवार पर तस्वीरें नज़र आ रही थी वो सब मतलब बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई तस्वीरें थी। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो सर था उसका इस्तेमाल वो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि ये लोग उसके बाद घूमने के लिए बाहर निकल चुके। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और साहिल के कमरे का जो तंत्र का एक तस्वीर थी, इसके अलावा वीडियोस भी जो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे
रहे हैं, उससे एक और फरहीन जी सवाल खड़ा होता है कि क्या ये दोनों ड्रग के नशे में जब घूम रहे थे और तमाम जो वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं, इस पर अभी तक क्या देखिए जानकारी है? ये जो अवंतिका वीडियोस आ रहे हैं निकल करके सामने, अगर आप देखें कई सारे वीडियोस सामने आए हैं। कहीं पर वो साफ तौर पे बताया ही जा रहा है खबरों में लगातार कि ये लोग घूमने गए थे मर्डर करने के बाद भी। तो ये जो तमाम वीडियोस हैं अवंतिका, किसी में वो डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कसौल के एक पब में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो है जिसमें वो होली मनाते हुए, 4 तारीख को मर्डर हुआ, 14 तारीख को पत्नी जो है होली मना रही है अपने प्रेमी के साथ। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति को दर्शा रही हैं। अगर आप समझने की कोशिश करें तो बता रहे हैं कि किस तरीके का इनका किस तरीके की इनकी मेंटालिटी रही होगी, क्योंकि ये ड्रग्स करते थे। ये तो आपने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि इन्होंने ड्रग्स किया और वही नशा जो है सौरभ को भी करवाया। तो वो कहीं ना कहीं इनकी मानसिक स्थिति बता रहा है कि ये लोग मानसिक तौर पर ठीक नहीं थे। और जो साहिल है वो तो साफ तौर पर तांत्रिक विद्या करता रहा है। तो वो लोग ये पूरा सिनेरियो क्रिएट करके जब गए तो उन्हें किसी भी तरीके का कोई पछतावा नहीं था, पूरी तरीके से रिलैक्स्ड थे, पूरी ट्रिप को उन्होंने एंजॉय किया। इसके अलावा पूरी हत्या हो गई लेकिन कोई डर नहीं था कि हम एक बॉडी को ड्रम में भर कर आए हैं। जो कैब ड्राइवर है उससे भी चैट की, यानी कि वहाँ पर भी इन लोगों ने साहिल का पूरी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुस्कान ने उसके लिए केक भी मंगवाया, वहाँ पर भी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, वहाँ पर भी डांस हुआ। और अपनी बेटी को वो घर पे छोड़ के आए थे, उनकी जो बेटी थी पीहू, उसको घर पर छोड़ कर आए थे, उसके लिए गिफ्ट तक लेकर गए। कैब ड्राइवर ने ये खुलासा किया है कि अपनी बेटी के लिए वो यहाँ से एक डॉल, एक गुड़िया खरीद करके लेके गई थी। लेकिन उनके चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी, ना तो कोई पछतावा था, कोई भी गिल्ट नहीं था, पूरी तरीके से रिलैक्स थे। तो ये पूरा खुलासा है अवंतिका जो इस पूरे मामले में बता रहा है कि कैसी इनकी मेंटल स्टेट रही होगी उस वक्त। बिल्कुल, यानी कि अब इस मामले से एक के बाद एक नए-नए खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम करने के दौरान डॉक्टरों को काफ़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि बॉडी के कुछ पार्ट सीमेंट में मिल गए थे। हालाँकि इस दौरान कई ऐसे खुलासे हैं जो सामने आ रहे हैं लगातार और इन खुलासों को, इन तमाम खबरों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।